बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ब्रेकफास्ट की रेसिपी, जो कि है अफ़गानी ऑमलेट की। बहुत ही इजी रेसिपी है, जो कि बहुत ही टेस्टी बनता है। तो रेसिपी वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। अफ़गानी ऑमलेट बनाने के लिए सबसे पहले पैन में हम 1/4 कप तेल डालेंगे। तेल कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं, और आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा बटर भी ऐड कर सकते हैं। तो ये मैंने तेल डाल दिया है। अब इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज़ की कटी हुई प्याज, जिसको मैंने ऐसे ही रफली काट लिया था। इसको डाल के हम सौटे कर लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। तो इस प्याज को हम हल्की आंच पे सौटे करेंगे, बस इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए। तो देखिए स्लाइटली ये पिंक सा हो गया है। तो इस स्टेज पे हम डाल देंगे इसके अंदर एक बड़े साइज़ का कटा हुआ आलू, जिसको मैंने इस तरह से चंक्स में काट लिया था। ये डाल देंगे हम इसके अंदर, और आलू को भी हम सौटे करेंगे प्याज के साथ। अब ये आलू और प्याज हमारे सौटे हो चुके हैं। इसको हम कवर कर देते हैं 3 से 4 मिनट के लिए, और मीडियम लो फ्लेम पे इसको कुक करेंगे कवर करके। अब तकरीबन 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं, तो चेक कर लेते हैं इसे। तो मिक्स कर लेंगे इसे हम। तो ये आलू हमारे 50% तक गल चुके हैं। इस स्टेज पे हम इसमें शामिल करेंगे 2 छोटे साइज़ के टमाटर, जिसको मैंने इस तरह से छोटे छोटे से चंक्स में काट लिया था। ये मैंने टमाटर शामिल कर दिए हैं इसके अंदर। अब इसमें हम शामिल करेंगे शिमला मिर्च, जो कि मैंने 2 टेबल स्पून डाली है छोटे छोटे से चंक्स में। ये ऑप्शनल है, अगर हो तो आप ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छा इसमें टेस्ट आएगा। इसको डाल के भी हम मिक्स कर लेंगे। तो टमाटर को डाल के भी हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही सिंपल इजी सी रेसिपी है, जिसको आप झटपट से बना सकते हैं। आगे आने वाले महीनों में रमज़ान आ रहे हैं, तो रमज़ान में आप सहरी के वक्त भी इसको बना सकते हैं, जो कि कम मिर्चों के साथ ये बहुत ही मज़ेदार ब्रेकफास्ट बन के तैयार हो जाता है। अब हम इसमें शामिल करेंगे नमक। तो यहाँ पे टमाटर को डाल के मैंने मिक्स कर लिया है। तो नमक मैं इसमें शामिल करी हूँ हस्बे ज़रूरत। आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। मैंने हाफ़ टी स्पून से भी कम डाला है अभी। इसके साथ ही काली मिर्चों का पाउडर डालेंगे हम इसमें 1/4 टीस्पून, और इसको डाल के ना हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये एक ऐसी ब्रेकफास्ट की रेसिपी है जिसे आप छुट्टी वाले दिन बना के एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे, और फ्लेम को हम मीडियम टू लो कर देंगे, और इसको कवर करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। अब तकरीबन 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं आलूओं को। तो अब इस स्टेज पे जो हमारे आलू है ना, वो तकरीबन फुली डन हो चुके हैं। इस स्टेज पे हम इसको इस तरह से हल्का हल्का सा प्रेस कर लेंगे, और अब हम इसमें डालेंगे अंडे। तो यहाँ पे मैं इस रेसिपी के लिए इस्तेमाल करूँगी अंडे तकरीबन 5 अदद। तो 5 से 6 अदद इसमें अंडे आप शामिल कर सकते हैं। आपके ये टोटली डिपेंड करता है पैन के साइज़ पे। तो यहाँ पे हम डालेंगे 5 अदद अंडे इसके अंदर। तो यहाँ पे अंडों को थोड़ा सा गैप देते हुए हम डाल रहे हैं, और सफ़ेदी जो है ना वो खुद ही फैल जाएगी इस तरीके से। तो यहाँ पे बीच में भी एक अदद मैंने इस तरह से अंडा डाल दिया है। तो ये अंडे जो है ना खुद ही एडजस्ट हो जाएंगे। अब इसमें थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर डालेंगे हम, और थोड़ा सा नमक भी इसमें शामिल कर देंगे। तो यहाँ पे अंडों के ऊपर मैंने हस्बे ज़रूरत नमक और काली मिर्च डाल दी है। थोड़ा सा हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया इसमें डाल देंगे खुशबू के लिए, और थोड़ी सी प्रेजेंटेशन के लिए, और थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च। तो ये छोटी वाली हरी मिर्च मैं डाल रही हूँ इसके अंदर। और अब हम इसको कर देंगे कवर, और मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको कुक करेंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। तो इसमें टोटली डिपेंड करता है आपको जर्दी जो है वो कैसी पसंद है, उस हिसाब से आप इसको कवर करके पकाइएगा। अब तकरीबन 5 से 6 मिनट गुजर चुके हैं। तो चूल्हे की आंच को मैंने इस स्टेज पे बंद कर दिया है, और चेक कर लेते हैं हम अंडों को। तो यहाँ पे टोटली डिपेंड करता है कि आपको जर्दी कैसी पसंद है, उस हिसाब से आपने इसको कवर करके कुक करना होता है। तो यहाँ पे मैंने इसको फुली डन किया है। तो मैंने इसको 5 से 6 मिनट के लिए कुक किया है। तो अब हम इसको डिश आउट करने लगे हैं। तो इस तरीके से हम इसको कट कर लेंगे सकते हैं, जिसको आप सर्व कर सकते हैं ब्रेड के साथ, पराठे के साथ। ये बहुत ही डिलीशियस लगता है, और इसको खा के ना बहुत ज़्यादा फ्लर फील करते हैं इस रेसिपी को। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक खुला डीप पैन ले लिया है, जिसके अंदर हम डालेंगे तेल, जो कि मैं डाल रही हूँ तकरीबन 2 टेबल स्पून। इस रेसिपी के लिए तेल कम इस्तेमाल मैं इसलिए करी हूँ क्योंकि इसमें जाएगा बटर, जो कि काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनाएगा इस रेसिपी को। तो मैं यहाँ पे 50 ग्राम मक्खन का इस्तेमाल करी हूँ, जो कि अनसॉल्टेड है। आप इस रेसिपी के लिए घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये टोटली आपकी अपनी चॉइस है। बटर को हम मेल्ट होने देंगे। तो यहाँ पे हमारा स्लाइटली बटर जो है वो मेल्ट हो चुका है। इस स्टेज पे हम डालेंगे इसके अंदर बेसन। तो बेसन मैं डाल रही हूँ तकरीबन 1 टेबल स्पून, जो कि इस रेसिपी के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे बेसन को हम अच्छी तरीके से भून लेंगे।
अगर आप इस रेसिपी के लिए बेसन का इस्तेमाल ना करना चाहें तो इसमें आप मैदा डाल सकते हैं, ये भी एक बाइंडिंग एजेंट बन जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे हमने इसको अच्छी तरीके से देखें भून लिया है, इसमें से खुशबू आना स्टार्ट हो गई। इस स्टेज पे हम डालेंगे इसमें एक बड़े साइज़ की बिल्कुल बारीक कटी हुई प्याज, और आप देख सकते हैं बिल्कुल ही बारीक मैंने प्याज को काटा हुआ है। इसको डाल के सौटे करेंगे हम 2 से 3 मिनट के लिए। तो यहाँ पे हमारी प्याज जो है वो सौटे हो चुकी है, बेसन भी भुन गया है। तो इसमें डालेंगे हम मोटी वाली हरी मिर्चें कुटी हुई, जो कि मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून। बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है ये। इसके अलावा इसमें एक बड़े साइज़ का टमाटर डाल देंगे हम, जिसको मैंने चॉपर में डाल के देखें इस तरह से मोटा मोटा सा पीस लिया है। ठीक है जी। ये डाल के हम सौटे करेंगे, मसाले को हम भून लेंगे। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरीके से सौटे कर लिया है। हल्का हल्का सा इसमें तेल सेपरेट होने लगा है। इस स्टेज पे हम डालेंगे कुछ मसाले। क्योंकि ये एक ब्रेकफास्ट की रेसिपी है तो मैं इसमें बहुत ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे हाफ़ टी स्पून के करीब डाल रही हूँ पिसी हुई लाल मिर्च। आप मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नमक डालेंगे हम हस्बे ज़रूरत। इसके अलावा इसमें डालेंगे हम ज़ीरा पाउडर, जो कि मैं डाल रही हूँ इसमें हाफ़ टी स्पून ही, और जाएगी इसके अंदर थोड़ी सी हल्दी। तो यहाँ पे तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब मैंने हल्दी पाउडर डाला है इसमें। तो यहाँ पे ये मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं। अब इन तमाम मसालों को हम डाल के बहुत अच्छी तरीके से इस मसाले के साथ भून लेंगे। तो यहाँ पे इसको हम तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरीके से भूनेंगे, ताकि मसालों का कच्चापन दूर हो जाए। तो जब ये मसालों का कच्चापन थोड़ा सा दूर हो गया है, भुन गया है ये मसाला, तो इस स्टेज पे हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा पानी। तो मैं यहाँ पे आधा कप पानी डाल रही हूँ इसके अंदर, और ये डालने के बाद इसको थोड़ा सा पकाएंगे हम। तो पानी डालने के बाद इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए पकाएंगे। तो यहाँ पे देखें इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो गया है, और इस स्टेज पे मैंने इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए कर लिया है कुक। और इस स्टेज पे हम डालेंगे इसके अंदर पनीर। तो मैं डाल रही हूँ यहाँ पे तकरीबन आधा कप के करीब पनीर, जिसको मैंने इस तरह से चूरा कर लिया था। आप किसी भी ब्रांड का बाज़ार में मिलते हैं आप ले सकते हैं, या घर में भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर पनीर डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से मसाले के साथ भूनेंगे हम। पनीर डालने के बाद आप नमक ज़रूर चख लीजिएगा, अगर लगता है कम तो डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इस स्टेज पे थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, और थोड़ी सी पिसी हुई काली मिर्च डाल रही हूँ, तकरीबन 2 चुटकी के करीब। तो 1/4 टीस्पून इसमें आप काली मिर्च ऐड कर दीजिएगा, और साथ ही हम डालेंगे इसके अंदर बारीक कटा हुआ हरा धनिया, जिससे इसमें बहुत अच्छी खुशबू आएगी। और यहाँ पर हरा धनिया और ये तमाम चीज़ें डालने के बाद अच्छी तरीके से इसको 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे हम। तो पनीर को डाल के अच्छी तरीके से मैंने देखें भून लिया है, और ये देखें बिल्कुल इस फॉर्म में आ चुका है। इस स्टेज पे हम डालेंगे इसमें बॉयल हुए हुए इस तरह से बारीक कटे हुए अंडे, और यहाँ पे अभी मैं डाल रही हूँ 2 अदद अंडे, और इसको डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे इस पनीर के साथ। तो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन लगता है पनीर और बॉयल अंडे का। तो आप लोग इस तरह से ज़रूर बनाइएगा। अब लास्ट में हम ऊपर से इस तरह से इसको डेकोरेट करने के लिए 2 अंडे और रख देंगे, और इस पर डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी ब्रेकफास्ट की। ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को, और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि रेसिपी कैसी बनी। इसको सर्व कर सकते हैं आप बन के साथ, पराठे के साथ, या फिर ब्रेड के साथ। तो रेसिपी को कर दीजिएगा लाइक और शेयर। और रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हम ऑमलेट का मिक्सर बना के तैयार करेंगे। तो यहाँ पे 3 अदद अंडे डालेंगे हम बोल में, जो कि लार्ज साइज़ के हैं। अगर आप मीडियम लेते हैं तो 4 ले लीजिएगा, स्मॉल साइज़ के लेते हैं तो 5 ले लीजिएगा। ये 1 अदद सॉसेज है, जिसको मैंने बिल्कुल बारीक काटा हुआ है, और अगर ये आपके पास ना हो तो आप ना डालिए। ऑमलेट कट प्याज ली है, जो कि है 2 खाने के चमचे। कटे हुए टमाटर हैं, जिसके मैंने बीज निकाल लिए थे, और ये शिमला मिर्चें 2 खाने के चमचे, ये शामिल कर देंगे हम। और इसके अलावा सब्जियों में मैंने बंद गोभी ली है, जो कि है आधा कप, और इसको मैंने वॉश करके बारीक काटा हुआ है बिल्कुल। और गाजर ली है, जो कि है 1/4 कप, इसको मैंने श्रेड कर लिया था। तो ये डाल देंगे हम दोनों चीज़ें इसमें। सब्जियां आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें जो चाहें वो डाल सकते हैं, लेकिन ये जो रेसिपी है इसमें कैबेज बहुत मज़े की लगती है। तो ये सब्जियां चली गई हैं इसमें। अब सीजनिंग के लिए हम थोड़ी सी काली मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे इसमें, और थोड़ा सा हम इसमें नमक शामिल करेंगे। नमक आप इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो बस इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, और ये ऑमलेट का मिक्सर हो गया है रेडी। आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब दूसरे स्टेप में पैन में हम डालेंगे 1 खाने का चमचा मक्खन, और मक्खन को मेल्ट कर लेंगे हम। ये अनसॉल्टेड मक्खन है, इसको फैला लेंगे हम पूरे पैन में। और आप इसके बजाय तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और यहाँ पे हम ब्रेड के स्लाइसेस को टोस्ट कर रहे हैं। तो
तो जितने आपने सैंडविच बनाने हैं उस हिसाब से आप ब्रेड का इस्तेमाल कर लीजिएगा। इसको हम हल्की आंच पे टोस्ट करेंगे जब तक कि हल्का सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता। अब देखें थोड़ा सा गोल्डन कलर आ गया है तो हमने फ्लिप कर लिया है। दूसरे साइड से भी सेम कलर आने तक टोस्ट कर लिया है मैंने और उसको निकाल लेंगे हम। और यहाँ पे सेम पैन में हम डालेंगे 1 खाने का चमचा मक्खन। आप मक्खन के बजाय घी का, तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसको फैला लिया है हमने इस तरीके से। अब तैयार किया हुआ ऑमलेट का मिक्सर को डालेंगे हम इसमें। सेंटर वाले हिस्से में ऑमलेट के मिक्सर को पोर करेंगे और इसको हम इस तरह से फैला लेंगे। अब इस ऑमलेट के एजेस को हम लेवल कर देंगे इस तरीके से ताकि एक ब्रेड का शेप आ जाए। तो इसमें आपको कोई काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और एक खूबसूरत से सैंडविच बन के तैयार हो जाते हैं। और देखिए ये थोड़ा सा शेप में आ गया है स्क्वायर में। इसको थोड़ा सा हम फोल्ड कर देंगे। शेप आने के बाद हम इसको थोड़ा सा कुक करेंगे हाई फ्लेम पे। तो इसको मैंने पलट दिया है। इसको इवनली शेप दे देंगे जैसे कि ब्रेड का होता है शेप, उतना ही साइज़ का। तो इसको हमने अलट पलट करके सेक लिया है और ये अंदर तक पक गया है। ये हो गया है रेडी एक सैंडविच के लिए हमारा ऑमलेट। अब इसके ऊपर हम चीज़ का स्लाइस रख देंगे। तो ये मैं चीज़ जो इस्तेमाल करी हूँ वो लो फैट है, सैंडविच वाली। ये रख देंगे इसके ऊपर और अब रख देंगे इसके ऊपर ब्रेड का स्लाइस और इसको हम निकाल लेंगे प्लेट में। तो ये सैंडविच हो गया है रेडी। इसको हम निकाल लेते हैं। इसके ऊपर एक और मज़ीद रख देंगे चीज़ का स्लाइस। तो चीज़ मैंने यहाँ पे रख दी है इसके ऊपर। इसमें आपकी मर्ज़ी है, जो चीज़ का इस्तेमाल आप करना चाहें वो कर सकते हैं। इसके ऊपर थोड़ी सी बारीक कटी हुई बंद गोभी डाल देंगे हम और थोड़ा सा इसमें मेयोनीज़ जाएगा, थोड़ा सा इसमें केचप जाएगा और थोड़ा सा मस्टर्ड पेस्ट डाल देंगे। तो इस तरीके से आप इसको बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़े के बनते हैं। बच्चों के लिए ये एक कंप्लीट मील है। बच्चों के लंच बॉक्स में आप इसको बना के दे सकते हैं। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर बनाइए और इसका फीडबैक दीजिए। अगर आज की रेसिपी अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। ये है हमारे सैंडविच का फाइनल लुक। इसको हम कवर कर देते हैं। अब मैं दिखाती हूँ आपको इसका काट के लुक। बहुत ही यूनिक, बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर के साथ ये सैंडविच बनके तैयार होते हैं। तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पे मेरे नए हैं, फर्स्ट टाइम। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बोल ले लिया है जिसमें हम ऑमलेट बनाएंगे। तो यहाँ पे एक सिंपल सा हम ऑमलेट बना रहे हैं जिसके लिए मैं बोल में डाल रही हूँ 4 अदद अंडे। तो ये 4 अदद मैंने अंडे डाल दिए हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे कुछ सब्जियां। तो सब्जियों में मैंने छोटी डली सी प्याज की ले ली थी जिसको मैंने रफली काट लिया था। इसके अलावा बारीक कटा हुआ हरा धनिया है, थोड़ी सी हरी प्याज ले ली है मैंने और एक छोटा सा टमाटर ले लिया है जिसके बीज निकाल के मैंने कट करके इस तरह से डाला है। तो यहाँ पे ये सारी सब्जियाँ चली गई हैं अंडे के अंदर। अब इसमें हम शामिल करेंगे सीजनिंग के लिए नमक। तो नमक मैंने यहाँ पे तकरीबन 3-4 टीस्पून लिया है, मतलब 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम। तो हाथ रोक के डालेंगे क्योंकि हम इसमें चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। अब इसके अलावा इसमें डालेंगे हम कुटी हुई लाल मिर्च जो कि जाएगी इसमें 1/4 टीस्पून। ये टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्चें भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन ये बच्चों के लिए बनानी है तो मैंने हरी मिर्चें नहीं डाली हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे पिसी हुई काली मिर्च का पाउडर जो कि जाएगा इसमें 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम। तो ये शामिल कर देंगे हम। ये नमक और मिर्चें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है जी। अब इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे हम और एक सिंपल सा ऑमलेट बना लेंगे। तो यहाँ पे अंडे को मैंने अच्छी तरीके से बीट कर लिया है। अगर आप बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बना के देते हैं तो एक रात पहले ही ये ऑमलेट बना लीजिए, तो काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है लंच बॉक्स के लिए कोई रेसिपी बनाना। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे एक करीब पैन ले लिया है जिसके अंदर हम डालेंगे बाज़ार वाले ये फ्रोज़न पराठे। तो फ्रोज़न पराठे की रेसिपी चैनल पे मेरे ऑलरेडी मौजूद है। ये मैं बाज़ार वाले इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं डाला है क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा मिकदार में ऑयल होता है। तो बग़ैर ऑयल के मैं इस पराठे को सेक रही हूँ। तो तकरीबन हम 1 मिनट के लिए इसको ऐसे ही हल्की आंच पे पकने देंगे एक तरफ से। तो ये जो फ्रोज़न पराठे होते हैं उनको आप रूम टेम्परेचर पे कभी भी ला के इस तरह से मत डालिएगा, वरना तो पूरा शेप ख़राब हो जाता है इन पराठों का। तो यहाँ पे मैंने पलट लिया है पराठे को, तो स्लाइटली गोल्डन सा कलर आ गया है। अब हम पराठे को अलट पलट करते हुए हल्का सा सेकेंगे बगैर तेल लगाए। तो यहाँ पे हम पराठे को अलट पलट करते जा रहे हैं और सेकते जा रहे हैं क्योंकि ये बाज़ार वाले फ्रोज़न पराठे हैं। तो जब इसको सेकते जाते हैं ना तो ये फूलते जाते हैं क्योंकि इसमें शायद बेकिंग पाउडर वगैरह मिक्स होता है। तो यहाँ पे ये रेडी हो गए हैं, इसको हम निकाल लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में मैंने एक पैन ले लिया है जिसमें 1 टेबल स्पून के करीब हम ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म हो गया है तो इसमें हम डालेंगे ये आधा ऑमलेट का मिक्सचर और इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे ऐसे ही पकने देंगे।
तो देखें थोड़ा सा ये पक चुका है, कच्चा पक्का हो गया है। तो इसके ऊपर हम एक ये पराठा रखेंगे और इसको हल्का हल्का सा रोटेट करेंगे इस तरह से। तो आपने ओवर कुक नहीं करना है इस ऑमलेट को, जब थोड़ा सा ये कच्चा हो तभी आपने इसके ऊपर पराठे को डाल के चिपकाना है इसके साथ। तो यहाँ पे अंडे को मैंने अच्छे से चिपका दिया है। अब हम वेट करेंगे तकरीबन 2 मिनट का और फिर हम इसको पलट के पकाएंगे। तो देखिए ये जो ऑमलेट हमारा एक्स्ट्रा निकल रहा है ना, इसको हम इस तरह से करेंगे ताकि ये जो पराठा है इसके साथ जो है ऑमलेट अच्छे से चिपक सके और साइड के एजेस जो है ना वो बराबर हो जाए। तो यहाँ पे देखें स्लाइटली हमारा ये जो नीचे वाला पार्ट है ऑमलेट का ये पक चुका है। तो अब हम इसको पलट रहे हैं इस तरह से और यहाँ पे देखें स्लाइटली गोल्डन सा इसमें कलर आया है। इस स्टेज पे आप चाहें तो इसके ऊपर चीज़ का स्लाइस रख सकते हैं, आप चाहें तो मोज़रेला चीज़ लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ग्रेट की हुई मोज़रेला चीज़ रख रही हूँ इस तरह से। अब यहाँ पे हल्की फ्लेम पे हमारी ये चीज़ जो है वो मेल्ट होने लगी है। अब इस स्टेज पे क्या करेंगे, एक और पराठा हम सिका हुआ रख देंगे इसके ऊपर और इसको हम कवर कर देंगे इसके साथ और चीज़ के साथ इस पराठे को चिपका देंगे अच्छी तरीके से। देखिए हल्के हल्के हाथों से ना आपने इस तरह से दबाना है पराठे को। अब ये चिपक चुका है इसके ऊपर, तो अब हम पराठे को पलट लेंगे। तो यहाँ पे फ्लेम को मैंने बिल्कुल हल्का रखा हुआ है, हल्की आंच पे हम इसको सेक रहे हैं। तो देखें स्लाइटली इसमें गोल्डन सा खूबसूरत से कलर आ चुका है और ये बाहर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। बस ये रेडी हो गया है तो इसको निकाल लेते हैं हम। तो यहाँ पे पराठे को मैंने निकाल लिया है। इसी तरह से हम बाकी के तमाम पराठे भी बना के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हम काट लेते हैं पिज़्ज़ा कटर की मदद से इस पराठे को। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है जिसे आप बच्चों को लंच बॉक्स के लिए बना के दे सकते हैं और बच्चे बहुत शौक़ से खा के भी आते हैं।